अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम अपने डीसी रूम कूलर या डीसी पेडिस्टल फैन वगैरह को एसी सप्लाई पे चला सकते हैं। जी दोस्तों, आज हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह से हम एक ऑटोमेटिक स्विच तैयार कर सकते हैं जिसके ज़रिए हमारा जो डीसी रूम कूलर या डीसी फैन है वो ऑटोमेटिकली एसी और डीसी दोनों पर चले। जब हमारी बिजली हो तो वो बिजली पे चले और जब बिजली चली जाए तो वो ऑटोमेटिकली डीसी पे ट्रांसफ़र हो जाए और हमारी बैटरी से हमारे डीसी रूम कूलर या पेडिस्टल फैन या जो भी पंखे हैं वो चलने शुरू हो जाएं। तो इसी टॉपिक पे हम तफसीली बातचीत करेंगे। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ रहें और वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डीसी रूम कूलर या डीसी पेडिस्टल फैन के एम्पेयर ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम 8 से 9 एम्पेयर तक होते हैं। तो इसके लिए हमें एक 10 एम्पेयर का पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमारे पास एक मेड इन चाइना का पावर सप्लाई है जो कि 10 एम्पेयर का है। इसके ज़रिए जो है हम अपने डीसी रूम कूलर या डीसी पेडिस्टल फैन को चला सकते हैं। इसमें एक इनपुट है, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ LN। तो यहाँ हमें AC की लाइन देनी है और उसके बाद जो एक कंटेक्ट है वो अर्थ का है, वो हमारे काम की नहीं है। और आगे जो 4 कंटेक्ट हैं ये 2 पॉजिटिव हैं और 2 नेगेटिव है, यानी हम इससे 2 आउटपुट ले सकते हैं। अगर हमारी कोई चीज़ 4-4 एम्पेयर की है तो हम 2 जगह से यहीं से आउटपुट ले सकते हैं। और अगर हम डीसी रूम कूलर चलाते हैं या डीसी पेडिस्टल फैन चलाते हैं तो हम इससे एक ही रूम कूलर या एक पेडिस्टल फैन चला सकते हैं। इससे ज़्यादा चलाएंगे तो इससे इसमें फॉल्ट आने का खतरा है। इसका कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ एसी की 2 लाइनें यहाँ पे हमें दे देनी है इस कंटेक्ट में, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो एसी की 2 सप्लाई जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमें यहाँ पे दे देना होता है और यहाँ से हम पॉजिटिव नेगेटिव निकाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे निशान दिया गया है। तो हमारे पास जो भी पेडिस्टल फैन या रूम कूलर वगैरह होता है तो उसकी सप्लाई हम यहाँ और यहाँ देंगे। अगर हम इस पावर सप्लाई के प्राइस की बात करें तो ये पावर सप्लाई 1200 रुपये की है। इसी में रिकंडीशन पावर सप्लाई भी मिलती है, वो 800 रुपये में मिल जाती है। अब हम बात करेंगे किस तरह से हम ऑटोमेटिक AC DC स्विच बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक इस तरह की रिले की ज़रूरत होगी। जैसा कि इस रिले में आप देख रहे हैं 8 कंटेक्ट बने हुए हैं। ये 2 जो हैं ये इसके पावर के है, यानी यहाँ पे हमें 12 वोल्ट देना है और इसके ज़रिए ये रिले ऑन ऑफ होगा। और यहाँ पे ये 3 जो अलग अलग कंटेक्ट बने हुए ये 2-2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 कंटेक्ट है, इसमें हमने दे देना है अपने बैटरी की सप्लाई और इसमें देना है हमने अपने एडाप्टर की सप्लाई और इसमें हमें आउटपुट देना है। अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो रिले है ये काम कैसे करता है। तो इसके लिए हमें इसे ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 लॉक दिए गए हैं, यहाँ से हम इसे ओपन कर सकते हैं। जैसा कि हमने इसको ओपन कर दिया है तो आप देख सकते हैं इस वक्त ये जो रिले है ये ऊपर की तरफ चिपका हुआ है। तो हमें इसका मतलब है यहाँ पे बैटरी की सप्लाई देनी है और जैसे ही हम इसे AC की करंट देंगे तो ये मैग्नेट के जरिए इस तरह ये नीचे की तरफ चिपक जाएगा और फिर जो है सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे हम अपने एडाप्टर की सप्लाई देंगे और यहाँ पे आउटपुट देंगे। ये देखें ये आउटपुट की सप्लाई है, यहाँ से ये जा रही है। ये देखें ये रिले हमारा ऊपर की तरफ चिपका हुआ है। तो असल में हमें आउटपुट यहाँ पे देना है। तो आउटपुट जब हम यहाँ पे देंगे तो ये देखें ये यहाँ से होके यहाँ पे जा रही है। तो अगर हम बैटरी की सप्लाई यहाँ पे देंगे तो जब बिजली नहीं होगी तो हमारा रूम कूलर या डीसी पेडिस्टल फैन है तो वो बैटरी पे चल रहा होगा और जैसे ही बिजली आएगी तो इस पे पावर जैसे ही आएगी ये मैग्नेट इसमें बनता है और फिर ये इस तरह से चिपक जाती है। जब ये नीचे की तरफ चिपकेगी तो यहाँ पे हमारा एडाप्टर का सप्लाई होगा, हमारा जो पावर सप्लाई का लाइन होगा। तो यहाँ से फिर ये कंटेक्ट इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा और इस तरह हमारा डीसी रूम कूलर या डीसी पेडिस्टल फैन हमारा बैटरी के बजाय बिजली पर चलना शुरू हो जाएगा। और इससे चलाने के लिए हमें यहाँ पे सप्लाई देना होता है। तो यहाँ पे देखें मैं इसे लगा रहा हूँ, ये देखें तो इसमें माइनस प्लस का कोई इशू नहीं है, कोई भी तार आप कहीं भी लगा सकते हैं इस रिले में। इसमें हम अपने एडाप्टर से सप्लाई देंगे, जैसे ही बिजली आएगी तो ये इस तरह से चिपक जाएगा और यहाँ पे हम अपने एडाप्टर की सप्लाई देंगे तो यहाँ से सप्लाई होते हुए हमारे आउटपुट में यानी डीसी फैन में या डीसी रूम कूलर में चली जाएगी और जैसे ही बिजली जाएगी ये ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। तो फिर हमारा जो डीसी रूम कूलर या डीसी पेडिस्टल फैन जो है वो बैटरी पे चलने लगेगी। तो अब हम इसके पहले कनेक्शन कर लेते हैं, फिर आगे की बातें करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है, देखने में ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है लेकिन कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। देखें जैसा कि ये मैंने आपको बताया कि ये आउटपुट है, सबसे नीचे वाला लेग्स जो है वो आउटपुट है। ये आप 2 तारे आउटपुट में दे देंगे। ये जो सेंटर वाले लेग्स हैं इनमें हमें पावर सप्लाई की सप्लाई देनी है, जैसा कि एडाप्टर की सप्लाई।
और सबसे ऊपर वाले में हमें बैटरी की लाइन कनेक्ट करनी है। तो हमें सबका पॉजिटिव एक साइड ही रखना है और नेगेटिव एक साइड रखना है, जैसा कि मैंने इसमें किया है। ये आपने ख्याल करना है, जैसा कि यहाँ पे आप पंखे का इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव देंगे, इसी तरह जो है पावर सप्लाई की इस जगह पे आप पॉजिटिव देंगे, इस जगह पे नेगेटिव देंगे। इसी तरह बैटरी की जो पॉजिटिव है वो आप यहाँ पे देंगे और नेगेटिव यहाँ पे देंगे। अब देखिए सारी जो पॉजिटिव है एक साइड है, नेगेटिव एक साइड है, ये आपने ख्याल करना है। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ से एक जंपर दिया है, तो ये सिर्फ इस रिले को चलाने के लिए है, यानी हमारे जैसे ही पावर सप्लाई में बिजली आएगी तो हमारा ये रिले ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से इसे हमने कनेक्ट किया है। अब मैं इसे बैटरी में कनेक्ट करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हमारा ये डीसी रूम कूलर जो है वो बैटरी पे चल रही है। और अब मैं इसे बिजली की सप्लाई देने जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने बिजली पे लगाया इसकी स्पीड तेज हो गई है, क्योंकि ये छोटी बैटरी पे चल रही थी तो पूरा तरह से पावर इसे नहीं मिल रहा था। और दोबारा से हम इसकी बिजली की सप्लाई को बंद करते हैं। ये देखिए ये अडाप्टर की जो इंडिकेटर बल्ब है वो भी जल रही है और हमारा इस वक्त जो फैन है वो बिजली पे चल रहा है। मैं आपको बैटरी की तार निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने बैटरी का तार को निकाल लिया है, फिर भी हमारा ये रूम कूलर चल रहा है। यहाँ से जब मैं बिजली की सप्लाई को बंद करूँगा तो हमारा ये डीसी रूम कूलर बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा डीसी रूम कूलर बंद हो चुका है और मैंने बैटरी की भी सप्लाई निकाल दी है। और दोबारा से मैं इसे बिजली पे चलाता हूँ। ये देखिए हमारा ये डीसी रूम कूलर बिजली पे ऑन हो गया है। दोबारा से मैं इसे ऑफ करता हूँ और इसे बैटरी पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। और अब मैं दोबारा से इसमें बिजली की सप्लाई दे रहा हूँ। दोस्तों इस एडाप्टर पावर सप्लाई के ज़रिए और इस रिले के ज़रिए हमारा डीसी रूम कूलर एसी सप्लाई पे चलेगा और जैसे ही बिजली ऑफ होगी तो हमारा जो ये डीसी रूम कूलर है ऑटोमेटिकली बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगी और बैटरी पे चलना शुरू हो जाएगी। अब इसके एम्पेयर को हम चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो एम्पेयर है वो 8.6 शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारी जो इस वक्त ये डीसी रूम कूलर है वो इस पावर सप्लाई के ज़रिए 8.5 एम्पेयर ले रही है। अब हम देखते हैं कि ये बैटरी पे इसके क्या एम्पेयर बनते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि ये छोटी सी बैटरी है और इसके ज़रिए ये डीसी रूम कूलर जो है 7.3 एम्पेयर ले रही है। जब बैटरी फुल होगी यानी बड़ी बैटरी होगी तो ये बैटरी पे भी 8-8.5 एम्पेयर लेगी। ये था दोस्तों किसी भी डीसी फैन को एसी डीसी बनाने का तरीकार और डीसी रूम कूलर डीसी पेडिस्टल फैन को पावर सप्लाई पे या एडाप्टर पे चलाने का तरीकार जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।